अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 44 तक हमने पढ़ा था। आज यहाँ एक्सप्लेनेशन है। योर लंग्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्गन इन योर बॉडी, के आपकी जो फेफड़े होते हैं वो आपकी बॉडी के सबसे बड़े आर्गन्स ऐसा होते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ बोथ लंग्स इज़ रफली द सेम साइज एज टेनिस कोर्ट। दोनों फेफड़ों का जो सरफेस एरिया है वो टेनिस कोर्ट जितना है। एंड द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द ईयर वे रनिंग थ्रू देम इज 1500 माइल्स, और वहाँ पर जो ईयर वे दौड़ती है वो 1500 माइल जहाँ उनकी लंबाई होती है। आगे ब्रीथिंग के बारे में है कि ब्रीथिंग आर वेंटिलेशंस, ब्रीथिंग सांस लेना इज़ द प्रोसेस, वो अमल होता है ऑफ मूविंग एयर एंड टू एंड फ्रॉम द लंग्स टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। ब्रीथिंग सांस लेना वो अमल होता है जिसमें हवा जो होता है मुँह करती है, जिस्म के अंदर आती है और फिर फेफड़ों से बाहर जाती है। टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज विद इंटरनल एनवायरनमेंट, इसलिए ताकि अंदरूनी माहौल में गैसों का तबादला हो। मोस्टली टू फ्लश आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रिंग इन ऑक्सीजन, ज़्यादातर ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है और ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों या बॉडीज़ में अंदर आती है। ये ब्रीथिंग है, सांस लेना। यहाँ पर आप देखिए ये सांस लेने का अमल है और ये एक्सहेलेशंस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकलती है। यहाँ पर आपने तीर का निशान दे कि यहाँ भी तीर का निशान दे कि ये इन है ब्रीथिंग और एक्सहेलेशन है। ब्रीथिंग सांस लेने का अमल जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है, और जो एक्सहेलेशंस वो अमल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से जिस्म से बाहर निकलती है। सो ब्रीथिंग इज सिंपली, ब्रीथिंग सादा तौर पर क्या है? ब्रीथिंग इज सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, गैसेस एक्सचेंज, क्लीनिंग ऑफ ब्लड्स या ऑल ऑफ दीज। तो ब्रीथिंग जो होता है सादा तौर पर हम कहते हैं कि ये तवानाई का पैदा करना है या गैस एक्सचेंज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, गैस एक्सचेंज, गैसों का तबादला होता है। एमसीक्यूज नंबर 46 है। ब्रीथिंग इज डैश प्रोसेस, ब्रीथिंग एक अमल है कौन सा? फिजिकल तिबी, कीमिकल केमियाई, न्यूक्लियर न्यूक्लियाई या फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन ए जो है 46 का सही जवाब है कि ब्रीथिंग सांस लेने का अमल एक तिबी अमल है, फिजिकल। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 47 है। ब्रीथिंग इज डैश लेवल, ब्रीथिंग जो है वो किस लेवल पे होता है? ऑप्शन सेलुलर लेवल पे होता है, ऑप्शन टिश्यू लेवल के ऊपर होता है, ऑप्शन सी ऑर्गन्स लेवल के ऊपर होता है या ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म के ऊपर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है कि ब्रीथिंग सांस लेने का अमल ये ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर 48 है। रिस्पायरेशन इज डैश लेवल, रिस्पायरेशन जो है ये ब्रीथिंग जो है सांस लेने का अमल ये ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर होता है, जबकि रिस्पायरेशन जो अमल तनफुस का अमल होता है वो किस लेवल के ऊपर होता है? ऑप्शन ए सेलुलर, ऑप्शन बी टिश्यूज, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म। तो इसका सही जवाब है सेलुलर, ऑप्शन ए। आगे एमसीक्यूज नंबर 49 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड आर कंप्रेस द लंग्स एज द लंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, कि कौन सा जो है वो एक फेफड़ों को एक्सपेंड फैला देती है या कंप्रेस कर देती है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। ऑप्शन ए मसल अराउंड द लंग्स, मसल जो फेफड़ों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी किडनी एंड लीवर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो फेफड़ों का होता है वो मसल्स जो लंग्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं उनकी वजह से होता है और डायफ्राम की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब है बोथ ऑप्शन ए एंड बी। आगे एक्सप्लेनेशन है। द डायफ्राम इज थिन स्केलेटल मसल, के डायफ्राम जो होते हैं पतले से स्केलेटल मसल्स होते हैं, दैट सिट एट द बेस ऑफ द चेस्ट एंड सेपरेट, जो
चेस्ट की बेस के ऊपर सेट होते हैं एंड सेपरेट और अलहदा कर देते हैं एब्डोमिनल फ्रॉम द चेस्ट, जो पेट को चेस्ट को एब्डोमिन पेट से अलग कर देते हैं। इट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटेंड व्हेन यू इनहेल, ये क्या करती है, सिकुड़ती है और फ्लैटेंड फैल जाती है जब हम सांस लेते हैं। दिस क्रिएट अ वैक्यूम इफेक्ट, तो ये एक वैक्यूम खिला पैदा कर देता है दैट पुल एयर इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से वो खिला जो है हवा को फेफड़ों में धकेल देती है। व्हेन यू एक्सहेल, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, द डायफ्राम रिलैक्स, तो डायफ्राम फैल जाता है एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, और जो हवा होती है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। आगे सिम्सिक्यूज है, व्हेन द लंग एक्सपेंड, जब फेफड़े फैल जाते हैं, एयर मूव इन, हवा अंदर आती है। व्हाट इज दिस, तो ये क्या होता है? ऑप्शन ए इनहेलेशन होता है, ऑप्शन बी इंस्पायरेशन होता है, ऑप्शन डी एक्सपायरेशन होता है, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो ये बोथ ए एंड बी, ये अमल इनहेलेशन भी होता है, इंस्पायरेशन भी होता है, दोनों में सांस अंदर जाती है। आगे एमसीक्यूज नंबर 51 है, व्हेन द लंग्स कंप्रेस, जब लंग्स फेफड़े कंप्रेस कर जाते हैं, ईयर मूव आउट, हवा बाहर निकलती है। व्हाट इज दिस, ये क्या होता है? ऑप्शन ए इनहेलेशन होता है, ऑप्शन बी एक्सहेलेशन होता है, ऑप्शन सी एक्सपायरेशन होता है, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो ये ऑप्शन बोथ बी एंड सी, एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन दोनों में सांस बाहर निकलती है। आगे एमसीक्यूज है, डिफरेंट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, की ब्रीथिंग को सांस लेना और रेस्पायरेशन में क्या फ़र्क होता है। इज स्टेटेड अबाउट, जैसा कि ऊपर बयान किया गया, ब्रीथिंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेज, कि ब्रीथिंग सांस लेने का अमल एक बायोलॉजिकल तरीक़ाकार है जिसमें हवा अंदर दाखिल होती है और बाहर निकलती है सेलों के दरमियान और माहौल के दरमियान। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व वेरियस रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, सांस लेने के अमल में मुख्तलिफ किस्म के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, सांस लेने वाले जो साख्त होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के वाइंट पाइप है, लंग्स फेफड़े हैं एंड नोज और नाक है। रेस्पिरेशन ऑन अदर हैंड इज अ केमिकल प्रोसेस दे टेक प्लेस इन दी सेल, जबकि रेस्पिरेशन दूसरी तरफ क्या होता है, एक अमल होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है जो सेलों में होता है। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है और ब्रीथिंग सांस लेने का अमल एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें बॉडी में हवा अंदर और बाहर जाती है। यहाँ तक आज हमने पढ़ा, आगे सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे।